आस्था हर धर्म में, आस्था हर कर्म में, आस्था हर घर में, आस्था हर दर में, आस्था हर राह में, आस्था हर चाह में, आस्था हर भाव में, आस्था सद्भाव में। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज सायंकाल के सत्र में 10/7/2020 क्रमशः प्रस्थानत्रयी मीमांसा के अंतर्गत उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति ब्रह्मसूत्र, आज वर्तमान में ब्रह्मसूत्र के चौथे अध्याय के अब तृतीय पाद में श्रवण कर रहे हैं और इस अध्याय का नाम है फलाध्याय। ब्रह्मसूत्र में 4 अध्याय हैं। पहले अध्याय का नाम समन्वय अध्याय, दूसरे का अविरोध अध्याय, तीसरे का साधना अध्याय और चौथे अध्याय का नाम है फलाध्याय। तो जो इस फलाध्याय में कल तक आपने सुना था कि जो ऊर्ध्वरेता ऋषि मुनि हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सन्यासी हैं, ये जब देह का त्याग करते हैं तो देह का त्याग करने के बाद ये उत्तरायण मार्ग से गमन करते हैं। तो ये आपने कल तक 3 सूत्र तक व्याख्या सुनी थी और अधिकरण का नाम था तड़िदाधिकरणम। इस अधिकरण का कल शाम को प्रसंग सुना था। आज पूर्वाधिकरण में जिस प्रकार तड़ित विद्युत एवं वरुण का परस्पर संबंध है, माने विद्युत और जल इन दोनों का परस्पर अभिन्न संबंध है होने के कारण तड़ित के अनंतर वरुण का होना स्वीकार किया। तद्वत यहाँ पर भी लौकिक मार्ग चिन्ह सारूप्य के संबंध से अर्ची आदियों को मार्ग विशेष के चिन्ह मानने चाहिए। इस प्रकार विचार दृष्टांत संगति से इस अधिकरण में हुआ है। और ये जो चौथा अधिकरण है, इस अधिकरण का नाम है आतिबाहिकाधिकरणम। जब ब्रह्मवेत्ता सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले भगवान के जो अनन्य भक्त हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सन्यासी अथवा जो अन्य भगवान के जो अनन्य सगुण ब्रह्म की उपासना करते करते जीवन यापन किया और जब जीवन के अंतिम समय में माने प्राण वियोग का समय आया, देह त्याग का समय आया, तब वे लोग परमात्मा, आपने सुना हो कि जब गीध की भी मृत्यु हुई तो गीध देह तज धरि हरि रूपा पावन पट अति पीत अनूपा, ये आपने रामायण महाकाव्य में सुना है। और यहाँ ब्रह्मसूत्र मीमांसा में वहाँ भक्त गीध की जो भगवान के साथ में अनन्य भक्ति है, चिंतन है, उस चिंतन के प्रभाव से गीध अदम खग आमिष भोजी गति दीनी जो जाचत योगी, योगी माने ऊर्ध्वरेता मुनि, नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सन्यासी, इनको क्योंकि ऋषि कहते हैं ऋत ज्ञान धातु, ऋषि ज्ञाने जो ज्ञान में आरूढ़ है,
और ज्ञान की उपासना करते हैं, ज्ञान की साधना करते हैं, उनको ऋषि कहते हैं। ऐसे जो ऋषि मुनि ज्ञान की साधना में तत्पर है, पूरा जीवन लगाया, और ऐसे योगीजन उत्तरायण मार्ग से गमन करते हैं ब्रह्मलोक के लिए। और ऐसी जो भगवान की भक्ति करते हैं, सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, चाहे वो जो गीधराज हो, सबरी हो, प्रहलाद हो, ध्रुव हो, मीराबाई हो, सूर, तुलसी, भगवान के जितने भी नामदेव और एकनाथ, जितने भी भगवान के भक्त हैं और सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं, वे भी जब उनका अंतिम समय आता है, जब देह त्याग का काल आता है, तो भगवान के वो जिस इष्ट की उपासना करते हैं तो भगवान विष्णु के पार्षद उनको विमान लेकर के वहां पर आते हैं। और अगर वे शिव आराधना करते हैं तो शिव पार्षद उनको विमान से लेने के लिए आते हैं, जब उनके प्राण वियोग, जब प्राण निकलते तो। परंतु चाहे भगवान विष्णु के पार्षद लेने आए, चाहे शिव के पार्षद लेने आए, अथवा जो उत्तरायण मार्ग से गमन करने वाले योगी जन, यानी कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी, ऊर्ध्वरेता ऋषि, ये जब गमन करते हैं तो ये अहंग्रह उपासना के बल पर ब्रह्मलोक की यात्रा, ब्रह्मलोक के लिए जाते हैं सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले। पर इन सब का जो सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले, तो यहाँ से जाते हैं तो ये उत्तराभिमानी देवता, संवत्सर अभिमानी देवता, फिर देवराज इंद्र के लोक को भी पार हो जाते हैं, विद्युत लोक को पार होते हैं, विद्युत बाद में विद्युत लोक के बाद वायु लोक आता है, और फिर नक्षत्र लोक आता है, और नक्षत्र लोक के बाद में आतिबाहिक, माने ऐसे महान तपस्वी सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले जो अनन्य भगवान के भक्त हैं, ऐसे भक्त को लेने के लिए विष्णु पार्षद आते हैं। और ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी की प्रेरणा से ऐसे अहंग्रह उपासक को लेने के लिए अमानव, माने मानव नहीं है, देवतुल्य देवता ही उस अहंग्रह उपासक को, योगी को, ऊर्ध्वरेता ऋषि को वो लेने आते हैं। पर ये कहाँ पर? ये विद्युत लोक से ऊपर, इंद्रलोक से ऊपर विद्युत लोक, वरुण लोक, इंद्रलोक से ऊपर वरुण लोक है। फिर उसके बाद ऐसे लोकों को पार करते करते और सूर्य का मार्ग भेदन करके फिर जब ब्रह्मलोक से आए हुए जो आतिबाहिक अमानव कहते हैं उनको, तो वो उसको लेने आते। इसका प्रसंग आप यहाँ पर श्रवण करेंगे। वहां पर जीव अपने पुण्य प्रभाव से इन लोकों को पार करते हुए जब वहां पहुंचता है ब्रह्मलोक की सीमा में, आपने पहले सुना था कि महर, जना, तपः और सत्य, ये जो 4 लोक हैं, ये 4 लोकों का नाम ब्रह्मलोक है। और जैसे स्वर्ग आदि की, स्वर्ग की सीमा, वायुलोक की सीमा, नक्षत्र लोक की सीमा और विद्युत लोक की सीमा पार होती है और ब्रह्मलोक की सीमा शुरू होती है। ब्रह्मलोक की सीमा का अर्थ माने महर लोक की सीमा, पृथ्वी लोक से कई गुना ज्यादा ऊपर के लोक विस्तार वाले हैं। स्वर्ग की सीमा, स्वर्ग का जो क्षेत्रफल वो पृथ्वी लोक से कई गुना बड़ा स्वर्ग है। फिर स्वर्ग से कई गुना बड़ा महारलोक है और महारलोक से कई गुना बड़ा जनलोक, फिर तपलोक, फिर सत्यलोक। सत्यलोक सबसे बड़ा है। ऊपर जैसे जैसे जाएंगे वहां पर लोक का विस्तार भी काफी बड़ा है। और वहां पर जब 10 भुवन की सीमा खत्म होती है कि 14 भुवन कुल हैं, और जो ऊपर के जो 4 भुवन हैं, महर लोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये चारों लोक ब्रह्मलोक के अंतर्गत आते हैं। और जैसे ही ऊपर महरलोक की सीमा में ये योगीजन पहुंचते हैं देह का त्याग करके, तो वहां से अमानव माने ब्रह्मलोक का अमानव जो देवता हैं वे उनको लेने आते हैं। और उसी प्रसंग में यहाँ पर ये अधिकरण है कि ऐसे महान तपस्वी, त्यागी तपस्वी को बड़े आदर पूर्वक ऊपर के देवगण लेके जाते हैं। इस अधिकरण का नाम आतिबाहिकाधिकरणम, सूत्र संख्या 4 से 6। ये 4 से 6 माने एक अधिकरण में 4 से 6 सूत्र तक चलेगा। इस अधिकरण में 3 सूत्र आएंगे। तो इस अधिकरण के पूर्व पक्ष में उपदेश,
अथवा लोकश्रुति की मुख्यता, सिद्धांत में न्याय पुरस्सर लिंग की, यही दोनों पक्षों में फल भेद है। लिंग माने चिन्ह। यहां पर क्या वे अर्चराज मार्ग के चिन्ह विशेष हैं अथवा ब्रह्मलोकगामी पथिकों की भोग भूमियां हैं? आहुस्वित विकल्प से आहुस्वित आतिबाहिक विशेष हैं, ये यहां पर प्रश्न होता है। यानी कि अर्चराज मार्ग के चिन्ह विशेष हैं अथवा ब्रह्मलोकगामी पथिकों की भोग भूमियां हैं अथवा आतिबाहिक विशेष हैं। ये तीन विकल्प हो गए। तो इस प्रकार का संशय उत्पन्न होने पर पूर्व पक्ष ने कहा कि ये अर्ची आदि वृक्ष, नदी आदियों की तरह मार्ग के चिन्ह विशेष हैं अथवा अग्निलोकं वायुलोकम, ये श्रुति प्रमाण है। माने अग्निलोक से वायुलोक को ये ऊर्ध्वऋषि और जो योगी है, जो यदीक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। गीता में आपने भगवत गीता में सुना है कि ऐसे यदीक्षन्तो, जिस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, जिस ब्रह्मलोक की कामना के लिए, वैकुंठ की कामना के लिए सगुण ब्रह्म की उपासना जीवन भर करते हैं, और ऐसा जब शरीर छोड़ के जाता है तो उसको अग्निलोक को प्राप्त, मतलब क्रमशः इस लोक से अग्निलोक को, फिर वायुलोक को, और फिर वायुलोक जहाँ पर पूरा होता है तो वहाँ पर आतिबाहिक जो देवता हैं वो उनको लेने आ जाते हैं। वो अमानव माने मनुष्य देवलोक हैं, वो लेने ऐसे योगी को आ जाते हैं इत्यादि श्रुति में लोक शब्द के श्रवण से पथिकों की भोग भूमियां हैं। ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा कि ये भी भोग भूमि के समान है। सिद्धांत में कहते हैं कि न, ऐसा नहीं है। सूत्र संख्या 4, आतिबाहिकस्तल्लिंगात, आतिबाहिकास्तल्लिंगात, पदच्छेद। आतिबाहिका तल्लिंगात, 2 पद हैं इस सूत्र में। व्याख्या, आतिबाहिका अर्चिरादया कार्य ब्रह्म गंत्रीणाम गमयितारः कुतः तल्लिंगात। ये हेतुवाक्य है, पंचमी एक वचन। तल्लिंगात, इसकी व्याख्या करते हैं अमानवः स एनान ब्रह्म गमयति। ये उद्धृत वाक्य कहाँ का है? ये सामवेद के छांदोग्य उपनिषद के 4:15-5 का है। ये जो मंत्र है, अमानवः स एनान ब्रह्म गमयति, न मानवः अमानवः। जो मनुष्य नहीं है माने देव हैं, जो ब्रह्मलोक से आए हुए हैं, वो ऐसे योगी को जहाँ पर 10 लोक की सीमा पूरी होती है और ऊपर ये 4 लोक बचते हैं, और ऊपर के चारों लोकों का नाम है ब्रह्मलोक। महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, ये चारों लोकों का नाम ब्रह्मलोक कहते हैं, इन चारों को। और जो नीचे के, उसके नीचे जो 10 लोक हैं, ये संसारी के लिए हैं, पुण्य पाप के लोक हैं। और ऊपर के जो 4 लोक हैं वो ज्ञानियों के लोक हैं। और यहाँ पर ब्रह्मैव ब्रह्मलोका, जहाँ पर ब्रह्मा जी निवास करते हैं, वहाँ पर रज और तम ना के बराबर हैं, सत्व प्रधान हैं, और वहाँ पर सबके शरीर भी ब्रह्मा के समान ही होते हैं और दिव्य शरीर होते हैं। वो मनुष्य की तरह न उनकी सोच होती है, न उनका जीवन होता है, न उनका रहन सहन होता है। ऐसा अमानवः न मानवः अमानवः, ऐसे अमानव जो पुरुष है, स एनान ब्रह्म गमयति। एनान माने ऊर्ध्वरेता, यानी कि ऐसे आत्मज्ञ जो सगुण ब्रह्म की उपासना करके देह छोड़ गया है, तो उसको, वो उस साधक को, एनान इस साधक को ब्रह्म गमयति, वो ब्रह्मलोक लेकर के जाते हैं। ये छांदोग्य श्रुति प्रमाण इसमें है 4:15-5। इति अमानव पुरुषस्य विद्युत लोक प्राप्तान उपासकान प्रति गमयित्व श्रवणात्, ऐसे उसकी गमन की श्रुति प्राप्त होती है वेद में। हिंदी में इसका ये भाव होगा कि वे अर्चिरादि, अर्चिरादि का आप अर्थ पहले सुन चुके हैं, माने उत्तरायण, 2 मार्ग, उत्तरायण दक्षिणायन।
तो अर्चनादि कार्य ब्रह्म के प्रति जाने वालों के लिए आतिवाहिक हैं, माने ले जाने वाले, बहन करने, क्योंकि अमानव स एनान ब्रह्म गमयति, जो ब्रह्मलोक से आए हुए देवतुल्य जो लोग हैं वो इस योगी को, नैष्ठिक ब्रह्मचारी को, ऊर्ध्वरेता ऋषि को, जहां पर 10 लोक की सीमा पूरी होती है और ऊपर 4 लोक की ब्रह्मलोक की सीमा शुरू होती है, उस सीमा पर वो देवता उनको लेने आते हैं, ब्रह्म गमयति, और ब्रह्मलोक लेकर के जाते हैं। वह अमानव पुरुष विद्युत लोक में आए इन उपासकों को ब्रह्म प्राप्त करवाता है। जो सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं वे उनको सगुण ब्रह्म का मतलब कार्य ब्रह्म और ऐसे कार्य ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मलोक लेकर के जाते हैं। इस प्रकार उपासकों के प्रति गमयित्व का श्रवण सुनने को मिलता है। ये श्रुति है कि उसको गमन मन लेकर के जाते हैं। अस्तु, किसी न्याय विशेष के बिना केवल लिंग मात्र उनके नेतृत्व में प्रमाण नहीं है। नेतृत्व मन ले जाना, उनके ले जाने में केवल लिंग मात्र चिन्ह यही प्रमाण नहीं है, ऐसा पूर्व पक्ष ने यहाँ पर शंका किया। समाधान सिद्धांत उत्तर देते हैं, उभय व्यामोहा तत्सिद्धे, उभय व्यामोहा तत्सिद्धे, पदच्छेद, उभय व्यामोहात तत्सिद्धे, यानी कि उभय व्याख्या, उभय व्यामोहात, उभयोः मार्गगंत्रोः व्यामोहात माने अज्ञत्वात्, ऊर्ध्वगतिर न स्यात्, अज्ञानी की ऊर्ध्वगति नहीं होती है। अज्ञानी व्यक्ति सूर्य के मार्ग का भेदन नहीं कर पाता है, वो स्वर्ग लोक तक ही रह जाता है। देवराज इंद्र के लोक तक अज्ञानी व्यक्ति की लास्ट सीमा है, और जब देवलोक इंद्र के लोक में उसके पुण्य पूरे हो जाते हैं तो पुण्य क्षीणे मृत्युलोकं विशंति। ऐसे जो त्रय विद्या सोमपा पूत पापा यज्ञ रिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिव्य देव भोगान। यहाँ के जो वेदों के मंत्रों के द्वारा त्रय विद्या के माध्यम से ब्राह्मणों की सन्निधि से अग्नि को आवाहन करके और यज्ञादिक के द्वारा, और जो ग्रस्त इष्ट और पूर्त, इष्ट माने यज्ञ यजन, पूर्त माने कुआं बावड़ी, वस्त्र दान करना, छाता दान करना, पुस्तक दान करना, अन्न दान करना, जल दान करना, जो जल प्याऊ सेठ हैं और ये सब लोग जल ये प्याऊ आदि के लगवाते हैं, और ऐसे इन सब पुण्य के प्रताप से वो ग्रस्त देवराज इंद्र के लोक तक अपने दिव्य जो दान पुण्य किया है उनके देव बन करके उन सुखों का उपभोग करता है, वहां से वापस चला आता है। पर जो ज्ञानी पुरुष है, जो आंग्रह उपासना करता है, वो इंद्र के लोक से ऊपर के वायु लोक को पार करते हुए और ब्रह्मलोक गमन करता है। ऐसा यहाँ पर तो न्यायानुग्रहीता लिंगात तत्सिद्धे नेतृत्व सिद्धे, हिंदी में इसका ये भाव होगा कि मार्ग और गंता दोनों के अज्ञ होने से ऊर्ध्वगति नहीं हो सकती है। इसलिए जो स्वयं ही प्रयत्न शून्य होता है उसे अन्य चेतन ले जाता है। इस न्याय से अनुग्रहित लिंग से नेतृत्व की सिद्धि होती है। ऐसा यहाँ पर अभी पूरा नहीं हुआ है, उत्तर आगे और शेष है, इसलिए तो जो अभी एक सूत्र और वहाँ पूरा उत्तर होगा। तो ये यहाँ पर इतना कह के अब अगले सूत्र में कहते हैं, अनुशंका करते हैं। पूर्व पक्ष ने कहा कि आप जो ये बात कह रहे हैं कि स्वयं प्रयत्न शून्य, माने अज्ञानी जो प्रयत्न शून्य है, जो स्वयं प्रयत्न शून्य होता है उसे अन्य चेतन ले जाता है। माने जो अज्ञानी है उसे कोई चेतन पुरुष, ज्ञानी पुरुष उसको उद्बोध करता है, ज्ञान कराता है। अज्ञानी को ही तो ज्ञान कराएगा, और जो स्वयं में ज्ञानी है उसे ज्ञान क्या कराएगा। तो ऐसे जो है, ऐसे यहाँ पर कहा कि जो स्वयं प्रयत्न शून्य होता है उसे अन्य चेतन ले जाता है, और इस न्याय से अनुग्रहित लिंग से नेतृत्व सिद्धि होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि अज्ञानी पुरुष को कोई ज्ञानी पुरुष रास्ता बताता हुआ कि भाई इस रास्ते से, इस रास्ते से, ऐसा लोक व्यवहार में हमको देखने को मिलता है।
अगन, परंतु जो स्वयं सब रास्तों को जानता है, स्वयं सभी का ज्ञान रखता है, उसे किसी की क्या जरूरत पड़ेगी। खैर यहाँ शंका करते हैं कि विद्युत लोक से अमानव पुरुष, विद्युत लोक उसे कहते हैं जहां पर स्वर्ग लोक की, वायु लोक की, नक्षत्र लोक की, इन सब लोकों की सीमा और ब्रह्मलोक की सीमा का जो मध्य भाग है वही विद्युत लोक है। तो विद्युत लोक से अमानव पुरुष का नेतृत्व सुना जाता है, छांदोग उपनिषद में भी और बृहदारण्य उपनिषद में भी, और वरुणादियों का नहीं है। तो समाधान ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा, समाधान करते हैं कि वैद्युतेनैव ततस्तक्षुते, वैद्युतेनैव ततस्तक्षुते, पदच्छेद वैद्युतेन तृतीया एक वचन, एव ततः तक्षुते। व्याख्या वैद्युतेनैव यानी कि विद्युत लोक मागतेन अमानव पुरुषेण एव, अतः विद्युत प्राप्तेः ऊर्ध्वनीयमाना उपासकाः कार्य ब्रह्म प्राप्नुवन्ति। कुतः मन कैसे, तक्षुते मन श्रुति प्रमाण है, क्योंकि वेद संपूर्ण ब्रह्मांड का जो संविधान है उसका नाम वेद है, और वेद का जो 4% भाग है उसका नाम उपनिषद है, और उपनिषद परम प्रमाण स्वरूप है, क्योंकि उपनिषद अपौरुषे वेद ही उपनिषद है, परम प्रमाण स्वरूप है। और संपूर्ण ब्रह्मांड में और संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए वेद संपूर्ण मानव जाति का कल्याण है। वेद कभी पक्षपात नहीं करते हैं, वेदों के लिए संपूर्ण मानव जाति एक समान है, और वो सभी के, जैसे वर्षा हिंदू राष्ट्र में भी वर्षा होती है, मुस्लिम राष्ट्र में भी होती है, और ईसाई राष्ट्र में भी वर्षा होती है। पापी के यहाँ पर भी होती है, पुण्यात्मा के यहाँ पर भी होती है। जो प्रकृति है, वर्षा है, सर्दी है, गर्मी है, वो कभी भेद नहीं करता है, वो संपूर्ण मानव जाति के लिए सबकी मंगल कामना करता है। सूर्य भगवान है, अन्न का आगान करते हैं, और ओम स्वरन्नेति ओंकार ध्वनि करते हुए सूर्य भगवान अन्न का उद्गान करते हुए और सभी प्राणियों के लिए वो अन्न का उद्गान करते हैं कि सूर्य के यहाँ पर भी कोई यहाँ पर कोई भेद नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, स्त्री, पुरुष, मुस्लिम, ईसाई, हिंदू, भगवान सूर्य के लिए यहाँ पर कोई भेद नहीं है। सूर्य भगवान सभी को बराबर रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, और वायु सबको बराबर श्वास प्रश्वास। ऐसे ही जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी ये सब संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक हैं। वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्ट रूपं रूपं प्रतिरूपे बहिष्य, ये यजुर्वेदी श्वेत शत्रुपनिषद में। अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्ट रूपं रूपं प्रतिरूपे बहिष्य। अग्नि एक है, पर सबके लिए एक ही अग्नि है। वायु सबके लिए एक है, सूर्य सबके लिए एक है। और इसी तरह से जो वेद रूपी श्रुति निरपेक्षो रवः, जो ईश्वर का सहज श्वास प्रश्वास रूप है, ऐसे वेद रूपी संविधान संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मानव है, वो सभी के कल्याण की कामना, वेद सबके लिए परम प्रमाण स्वरूप है, और वेद सबके कल्याण की कामना करते हैं। वेदों में सभी के मंगल कामना, वो सभी को एक समान, सब पर मोरी बराबरी दाया। तो वेद सभी के आराध्य हैं, उनके लिए कोई विषम नहीं है। न उनके लिए कोई ईसाई है, न मुसलमान है, न हिंदू है, न स्त्री है, न पुरुष है, न ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि भेदों को बुला करके वेद भगवान जो है मानव मात्र के कल्याण प्रद हैं। और वेद का ये 4% भाग है, उस भाग का नाम उपनिषद है। और आज अब कल के बाद आप ऐसा भी श्रवण करेंगे कि प्रस्थान त्रयी के लिए स्पेशल एक YouTube चैनल बनाया है, जिस चैनल का नाम आप सर्च कर सकते हैं, आज ही बनाया है, कि स्वामी वीतरागानंद जी महाराज, अंग्रेजी में भी हिंदी में भी, और उस चैनल का नाम है उपनिषद रहस्य विज्ञान, उसका नाम दिया है।
तो आज ही बनाएं। आप वहाँ पर भी सर्च करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वहाँ पर भी क्रमशः वहाँ केवल प्रस्थानत्रय की ही मीमांसा मिलेगी। ब्रह्मसूत्र की, उपनिषदों की, गीता की वो आज से उसमें आरंभ किया है, तो आप वहाँ पर भी आ सकते हैं। तो इस वहाँ पर भी सुंदर सुंदर विवेचन हर रोज नए नए, ऐसा हमारी भावना है कि सभी के कल्याण के लिए। और श्रुति माता शत श्रोत्र हितैषिणी, वेद माता, वेद भगवान सभी के कल्याण की कामना करते हैं। ऐसी तत्ववेत्ता ब्रह्मनिष्ठ महात्मा वो सबकी आत्मा होते हैं और ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर, वो सभी की मंगल कामना करते। इस मंगल कामना को लेकर के यूट्यूब चैनल की रचना की है, पर वहाँ पर इस भावना को प्रस्थान त्रय की मीमांसा आप विशुद्ध रूप में वहाँ पर सुनने को मिलेगी। तो ऐसे यहाँ पर विद्युत लोक में आए हुए अमानव, हिंदी में व्याख्या ये है कि विद्युत लोक में आए हुए अमानव पुरुष से ही विद्युत प्राप्ति से ऊपर, माने ऊपर के लोग, नियमान उपासक कार्य ब्रह्म को प्राप्त करता है, हिरण्यगर्भाख्य देव को। क्योंकि अमानवः न मानवा अमानवः स एत्य ब्रह्मलोकं गमयति, ईण गतौ धातु है। ऐसा जो योगी है, जो आत्मज्ञ, जो सगुण ब्रह्म की उपासना करके और जो विद्युत लोक में ही अमानव पुरुष उसको लेने आ जाते हैं और वो ब्रह्मलोक लेकर के स्वयं साथ में लेकर के जाते हैं। अमानव पुरुष आकर के ब्रह्मलोक को प्राप्त कराता है, इस प्रकार की श्रुति है। अब इस अधिकरण का सार देख लेते हैं। इस अधिकरण में संदेह ये था कि क्या अर्चरादि मार्ग के चिन्ह हैं अथवा भोगभूमि एवं नेता इनमें से कोई एक है, तीन है ना, इन तीनों कोई एक, ऐसा इस अधिकरण में संदेह था। तो पूर्व पक्ष ने कहा कि अर्चरादि माने उत्तरायण, अर्चरादि मार्ग के चिन्ह विशेष हैं अतः भोग भूमि है, क्योंकि मार्ग के चिन्ह का सादृश्य है और लोक शब्द का प्रयोग सुना जाता है, ऐसा पूर्व पक्ष ने यहाँ पर शंका की। सिद्धांत में कहा ऐसा नहीं, सिद्धांत में ये उत्तर दिया कि श्रुति के अंत में गमयति, गमयति का अर्थ होता है ले जाता है, माने अमानव पुरुष विद्युत लोक में आकर के और उस योगी पुरुष को माने सगुण ब्रह्म की उपासना करके शरीर छोड़ के गया है, तो विद्युत लोक से ही वो अमानव पुरुष ब्रह्मलोक से आकर के वो साथ में ही ले जाता है, ऐसा। तो यहाँ पर क्योंकि ले जाता है, अर्चराद नेता है और वह अनायास समझा जाता है, उनमें इस प्रकार का निर्देश भी हो सकता है। इस तरह लोक शब्द का प्रयोग तन निवासी जनों के आधार पर किया गया। तो यहाँ पर ऐसा समझना चाहिए कि वहाँ से ये जाता है, इसको दिव्य देह, जो यहाँ से जाता है उसको दिव्य देह भी मिलता है, और अमानव पुरुष ब्रह्मलोक से आते हैं वो भी अपना विमान से दिव्य देह, ब्रह्मा के समान देह लेकर के उसको लेने आते हैं और ब्रह्मा के साथ ब्रह्मलोक लेकर के जाते हैं, और इसका भी दिव्य देह प्राप्त इसको भी होता है, और उस अमानव पुरुष आता है उसका भी दिव्य देह होता है। फिर वहां पर ब्रह्मा की जब तक आयु होती है तब तक सगुण ब्रह्म की उपासना करके ब्रह्मलोक जाते हैं, तो वहां पर ब्रह्मा की आयु पर्यंत वो ब्रह्मलोक में ही निवास करते हैं, ऐसा श्रुति प्रमाण मिलता है। इसलिए ब्रह्म की उपासना चाहे सगुण रूप से करो चाहे निर्गुण रूप से करो, वो दोनों ही रूप में फलप्रद है, दोनों ही रूप में कल्याणकारी है। और एक बार जो ब्रह्मलोक चला गया उसे फिर कभी कष्ट नहीं होता है, माया उसको बांध नहीं सकती है। ये अधिकरण आपने यहाँ तक सुना, और अब बस एक थोड़ा और बचा हुआ है, शायद इससे मैंने पूरा हो जाएगा, फिर आपको सुंदर सुंदर विचार हर रोज श्रवण करने को मिलेंगे। आज की सेवा यहीं तक, शेष वार्ता कल। ओम।